तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हुमेर उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों वो बात भूल गए हो कि कैसे तुम्हें लेबर ऑफिस में फेंका गया था? तो क्या तुम लोगों को अब लेबर ऑफिस की ज़िंदगी बाहर की दुनिया से ज़्यादा पसंद आने लगी है? जो सुन केलोंग और ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो क्लियरली बोलो। तो उमर कहती है, अच्छा तो अब मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। मुझे याद है जब बिग ब्रदर केलोंग सेक्ट के बाहर अफेयर में इन्वॉल्व थे और उसका नतीजा ये था कि तुम्हारा एक बेटा था। मैंने ही ये सब एल्डर को रिपोर्ट किया था, जिस वजह से तुम्हें लेबर ऑफिस में डाला गया। और रही बात तुम्हारे बेटे गैंगर की, तो वो फांसी से इसीलिए बचा क्योंकि तुम्हारे मास्टर एक बहुत ही सख्त और सम्मानीय इंसान थे। तो हाँ, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये बात सुनकर केलोंग बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या ये तुम थी? और दूसरी तरफ हमें यूलिन का सीन दिखाता है। जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें वो 5th ग्रेड का पिल्स याद है? मैंने ही तुमको उनके बारे में टिप दी थी और ताकि तुम उनका यूज़ करके अपने सिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव कर सको। और वही हुआ भी, लेकिन मुझे ये सब रिपोर्ट करना पड़ा। हुमेर की इतनी बातें सुनकर यूलिन भी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम ही थी जिसने मुझे रिपोर्ट किया? और जो दुख हमने पिछले कई दशकों से सहा है वो सब तुम्हारी वजह से है। पर तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि हमने तो कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। इस पर ह्यूमर कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिव है। बिना वजह मैं अपने दोस्तों को क्यों धोखा दूंगी? बिग ब्रदर, जब तुम मुझे यहाँ लाए थे तब से मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारा सम्मान किया था, लेकिन तुमने मुझे उस रात मना नहीं करना चाहिए था। तुमने सेक्स रूल का बहाना बनाकर मुझे मना कर दिया। मजाक तो यही है कि सेक्स डुअल कल्टिवेशन का परमिशन देती है, पर लव का नहीं। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा इधर उधर घूमने और एक बच्चा होने के बाद मैं तुम्हारे डुअल कल्टिवेशन वाला नॉनसेंस को मान लूँगी? ये बिल्कुल बकवास था। ये सुनकर केलोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये तो बस एक छोटी सी बात थी जिस वजह से तुमने ये सब किया? ह्यूमर कहती है, बिल्कुल नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इलाइट डिसेबल की कोटा की थी, जो सीनियर ब्रदर केलोंग और जूनियर सिस्टर यूलिन को मिला था। दोनों को इनर सेक्ट में प्रमोट किया गया था। पोजीशन लिमिटेड थी और मुझे भी हायर पोजीशन चाहिए थी। तुम लोगों ने मुझे उस वक्त रिव्यूज़ नहीं किया तो मुझे अपना प्लान बनाना पड़ा। यह सुनकर केलोंग कहता है, ओ तो ये था तुम्हारा असली चेहरा, तुम एक सांप हो। दूसरी तरफ यूलोंग भी गुस्से में चीख कर कहती है, मुझे अब समझ आया, तुम्हारा हमारे अगेंस्ट स्कैम करने का मोटिव एलाइट डिसेबल बनना था। पर तुमने यूएल के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो बस बच्चे थे और इलाइट सिलेक्शन में इनर सेक्ट में जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका इनर सेक्ट में जाना तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं था। ह्यूमर कहती है, जर को पौधे से खींचना पड़ता है क्योंकि जर कंट्रोल के बाहर हो सकता है, तो उसके मेरे पास आने की इंतज़ार करने की जगह मैंने खुद उस पर पहले अटैक कर दिया, जिस वजह से वो अब हमेशा के लिए क्रिपल हो गई। अब तुम ही बताओ, मेरे पास क्या और कोई चॉइस थी? मुझे सुना था सेक्ट लीडर एक डिसीजन लेने वाले हैं, तो मैंने एक लड़की को बुलाकर टेस्ट करने का प्लान किया और उसका मरना मेरे लिए एक बुरा नतीजा नहीं होता। पर जूफेन एक रियल लूज़र निकला क्योंकि वो खुद ही हर्ट हो गया और आखिर में उसे लेबर ऑफिस में भेज दिया गया। तो मुझे मजबूरन इन नया स्कीम का सहारा लेना पड़ा। और अब जब यूलिंग और केलेंग ह्यूमर के मुंह से जूफेन का नाम सुनती है तो घबरा के सोचती है, ये इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई? वो जूफेन को लूज़र कह रही है, लेकिन शायद उसको नहीं पता कि जूफेन कितना मजबूत है। इतना सोचने के बाद केलोंग ह्यूमर से कहती है, ह्यूमर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों यहाँ से बिना तुम्हें मारे नहीं जाएंगे। तुम्हें इस सेक्ट में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये कहकर यूलिंग और यूलिंग बहुत तेज मेयर को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग मेयर के पास पहुँचते हैं, उसी वक्त उनके पास वाला दीवार अचानक टूट गई और उनके से एक आदमी निकलकर यूलिंग को ज़ोर से सीने पर लात मारी। उसी समय उसी आदमी ने यूलिंग के भी पेट पर ज़ोर से वार किया, जिस वजह से दोनों ही पीछे गिर गए। जो आदमी उन पर वार कर रहा था उसे देखकर यूलिंग और यूलिंग दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या? वो दूसरा सीनियर ब्रदर लीजू था और लीजू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों लेबर ऑफिस में इतने सालों से काम करते हुए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मैं जो कि एक 5th लेयर का रेड स्टेज कल्टिवेटिस्ट हूँ, तुमने उसे रोक दिया। और दूसरी तरफ केलोंग लीजू को देखकर चीख कर कहता है, लीजू, क्या तुम भी इस ग्रुप में शामिल होने वाले हो? लीजू जो अब इवल हो चुका है और कहता है, मुझे तुम्हारी बात की कोई भी समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर तुम मेरी जूनियर सिस्टर यूमेर को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुझसे पहले पार करना पड़ेगा। इतना कहने के बाद लीजू हुमेर से कहती है, जूनियर सिस्टर हुमेर, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इन लोगों के साथ समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर हुमेर और लीजू बहुत तेज़ वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर यूलिंग और केलंग जल्दी से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर से 2 चेन उनकी तरफ आते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं और वही रोक देते हैं। चेन्स उन्हें नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और उसके साथ ही हमें आसमान में 4 डिमोंस को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ज़ूफेन के 4 डिमोंस होते हैं। रेड डिमोंस उन दोनों से कहता है, अभी हमें खबर मिली है किसी ने हमारे स्टीवर्ट ज़ू पर हमला किया है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे चेक करने आए हैं और हमें घूमते हुए तुम दोनों दिखाई दिए। तुम बताओ, क्या तुम दोनों स्टीवर्ट ज़ू पर हमला किए हो? क्विलेंग 4 डिमोंस को देखकर घबरा जाते हैं और उनसे पूछता है, स्टीवर्ट ज़ू कौन है और तुम 4 कौन हो? तुम लोग लेवरोविस में क्या कर रहे हो? ये सुनकर 4 डिमोंस की आंखें लाल हो जाती है और उन दोनों से घूरने लगती है। यह डिमोंस गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, हमारा नाम पूरे सेक्ट में मशहूर है, लोग हमें डिमोन सेक्ट का क्वार्टर का नाम से जानते हैं, लेकिन तुम फिर भी हिम्मत करते हो ये कहने की तुम हमें नहीं जानते, तुम्हें 1000 बार काटना चाहिए। ये कह के और 4 डिमोंस अपना किलिंग इंटेंट रिलीज़ करते हैं और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा एपिसोड पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय गाइस।